बात यहाँ पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं। अजय, आप कैसे देखते हैं गोल्ड के प्राइसेस? बिकॉज कुछ हल्की सी बढ़त यहाँ पर देखने को जरूर मिली है, लेकिन अभी भी $2400 पर आउंस का लेवल थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। वेरी गुड मॉर्निंग मंजल। देखिए, काफी अगर हम 10 दिन की बात करें तो काफी वॉलेटाइल पीरियड रहा है, जहां पे हमने पिछले शुक्रवार को देखा यूएस से जो नंबर्स आए थे, एक रिसेशन का फियर बना, और अब तक हमने ये देखा है कभी भी रिसेशन के फियर बनते हैं तो सोने चांदी में तेजी बनता है। लेकिन सोमवार को जो हमने कैस्केडिंग इफेक्ट देखा, ग्लोबल मार्केट में जो राउट आते हुए देखा, जैपनीज येन का हमने जो रिवर्स कैरी ट्रेड देखा, उसकी वजह से ऑल असेट क्लास में हमने काफी बड़ी गिरावट देखी है। बट मुझे लगता है जो ग्लोबल फैक्टर है, चाहे जियोपॉलिटिकल की बात करें तो जो पिछले महीने में हमारी सिचुएशन थी उससे ज्यादा वर्स्ट होते हुए दिखाई दे रही है। हमने बांग्लादेश में भी कंसर्न देखा, मिडिल ईस्ट में भी कंसर्न बना हुआ है, तो ये सपोर्टिव है। सेंट्रल बैंक में नो डाउट अटकलें लगाई जा रही थी कि चाइना ने काफी बाइंग की है, बट आज मॉर्निंग में पता चला कि कुछ ज्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं है। बट कुल मिला के सेंट्रल बैंक की बाइंग चल रही है। इक्विटी मार्केट के वैल्यूएशन पे अभी क्वेश्चन मार्क लग रही है कि बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। और इंटरेस्ट रेट में जहां 0.25 की बात कर रहे थे, अब 0.5 तक के कंफर्मेशन मिल रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये साल में हम 1% या उसके बियॉन्ड भी रेट कट देख रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर लॉन्ग टर्म गोल्ड को काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं। तो मुझे लगता है कि मंडे की गिरावट के बाद पिछले 2 दिनों में मार्केट काफी कंसोलिडेट कर रहा है। इस वक्त भी हम देखें तो 2390 $2400 के करीब या 69,000 के करीब M6 पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है हो सकता है आज भी मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। बट कुल मिला के अगर हम अभी भी लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं सोने में, तो इंटरनेशनल में आई एम एक्सपेक्टिंग के ईयर एंड तक $2600-2700 जो गिवन जियो पॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, और डोमेस्टिक मार्केट में फिर से हम नया हाई लगते हुए देखेंगे। लेकिन आज के ट्रेड सेटअप की बात करें तो मुझे लगता है 68,750 पे लेना चाहिए, 68,500 तक का स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड अपसाइड है क्योंकि डेटा पॉइंट ज्यादा नहीं है, तो 69,200 69,500 तक आज गोल्ड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑल राइट, तो खरीदारी की यहाँ पर राय है और आज ही के दिन में 300-500 रुपए की तेजी हम यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। साथ ही अजय, चांदी के प्राइसेस को आप कैसे यहाँ पर देखेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो गिरावट है वो ज्यादा रही है सोने के मुकाबले। हम 27 के लेवल्स भी यहाँ पर तोड़ते हुए नजर आए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। बिल्कुल, चांदी काफी ज्यादा अगर हम बोले अंडर परफॉर्मिंग है, और उम्मीद पूरे साल से बनी हुई थी वो है चाइना से। बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड का जो लीडिंग इंडिकेटर है वो चाइना है, और चाइना में पिछले 3-4 महीने से फैक्ट्री ऑर्डर्स या फैक्ट्री एक्टिविटीज के जितने भी डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्शन आते हुए दिखा, डिस्पाइट जो रेट कट्स हुई है या जो स्टेप लिए गए उसका भी असर नहीं। तो दोनों ही, चाहे बेस मेटल की बात करें चाहे चांदी की, दोनों में गिरावट है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में अगर हम देखते हैं तो 90 का लेवल था मार्च में, जहां से घटकर 72 तक का लेवल देखा गया था जब चांदी ने नया हाई डोमेस्टिक मार्केट पे मारा था। करंटली अभी ये 88 89 के करीब है, जो दर्शाता है कि चांदी में वीकनेस कंटिन्यू थी। मुझे लगता है कि हफ्ते के बाद जैसे जैसे मार्केट सेटल होगा, फिर से 90 के ऊपर जाते हुए दिखाई नहीं दे रही है रेशियो, और वापस फॉल आएगा तो चांदी थोड़ा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। टाइमिंग मुझे लगता है सपोर्ट वाइज देखे तो 26.5 40 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है इंटरनेशनल में। हाँ, नई तेजी के लिए या वापस जो इन्वेस्टर एंटर करेंगे, $28 का मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट रहेगा, जो प्राइसेस को फिर से $30 का लेवल दिखा देगा। डोमेस्टिक मार्केट पे हमने देखा रुपए की गिरावट की वजह से थोड़ी सी गिरावट इंटरनेशनल के मुकाबले कम दिखाई दे रही है, और रुपए में मुझे लगता है और गिरावट बढ़ सकती है आने वाले टाइम में, जिसके चलते वर्स्ट इन केस 76 77 के जोन पे चांदी सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगी। हाँ, ईयर एंड तक की बात करें तो पहले हम लोग 1 लाख देख रहे थे, बट 9% का जो ड्यूटी एडजस्टमेंट है उसको देखते हुए मुझे लगता है वापस जो हमने रिसेंट हाई देखा था वो लेवल हम ईयर एंड तक देख पाएंगे। बट आज इंटरडे सेटअप मुझे अभी भी थोड़ा से ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है। 78,600 के करीब लेना है, 78,200 का स्टॉप लॉस रखिए, 79,800 तक का लेवल हम आज इंटरडे में चांदी में ट्रेड होते हुए देखेंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर भी बढ़त के साथ कारोबार फिलहाल है। आप देख सकते हैं भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स दोनों में ही बढ़त के साथ यहाँ पर एज ऑफ नाउ प्राइसेस। राहुल, आप कैसे देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, चांदी का प्राइस व्यू, अच्छी खासी मुनाफा वसूली आ चुकी है। मुझे याद है आपने एक इंटरव्यू में हमसे कहा भी था कि करेक्शन का यहाँ पर इंतजार करना चाहिए, जो बाजार ने अब आता हुआ देखा भी है काफी कारणों से। अब यहाँ से कहाँ सपोर्ट बनता हुआ देखते हैं? नहीं लग रहा है कि चांदी 77,000 के आसपास चांदी आनी चाहिए। वो लेवल के आसपास 77 से 78 में अच्छी बाइंग कर सकते हैं। आप धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाइंग कर सकते हैं। ऊपर अपसाइड में देखने जाए तो मैं देखता हूँ 95,000 से 96,000 तक चांदी जा सकती है, क्योंकि वो ड्यूटी का एडजस्टमेंट भी हो चुका है। मगर ये लेवल्स पे चांदी बाइंग करना, धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं, खराब नहीं है रेट्स। हम्म। साथ ही जिस तरह की करेक्शन देखने को मिली है राहुल, किस तरह की मांग में ये कन्वर्ट हुआ है ऑन ग्राउंड? सी, चांदी की डिमांड जो फिजिकल डिमांड होती है बर्तनों की या ज्वेलरी की, वो डायरेक्टली कोरिलेटेड होती है सिल्वर की प्राइसेस के हिसाब से। प्राइसेस नीचे आने के कारण ऑलमोस्ट मेजोरिटी स्टॉक काफी होलसेलर्स के पास सोल्ड आउट है,
आप रिटेलर्स के पास जाएंगे तो डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब उन्होंने रिकॉर्ड बिजनेस किया होगा लास्ट 15-20 दिनों में आफ्टर ड्यूटी करेक्शन। जो चांदी की ओवरऑल बिजनेस हुआ है, इट इज़ एट अ डिफरेंट लेवल आई थिंक। सो अभी सब मेजोरिटी होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर के पास में दे आर ओवरबुक विथ ऑर्डर्स, सप्लाई कम हो रही है। तो ओवरऑल रिटेलर्स के अगर कंज्यूमर के पास देखने जाए तो अच्छी खासी डिमांड आ रही है चांदी में। ऑलराइट, तो अगर इसे नंबर्स में बात करें राहुल, जैसे आपने कहा कि रिकॉर्ड बिजनेस देखने को मिला है, सोल्ड आउट काइंड ऑफ सिचुएशन है यहाँ पर ऑन ग्राउंड स्टॉक्स के लिहाज से, तो ये नंबर्स कैसे दर्शाते हैं? बजट से पहले वाला अगर महीना देखें, बजट के बाद का ये वाला महीना देखें, तो किस तरह का टर्नओवर आपने आता हुआ देखा? तो अगर बजट के पहले देखने जाए और बजट के बाद में देखने जाए तो चांदी में कम से कम 3x की ग्रोथ आई है। ओके, और पिछले साल के अगर कंपैरिजन में इसको देखें तो किस तरह की सेल्स आपको बनती हुई नजर आएंगी आने वाले समय में? ये अगर मैं कंपेयर करूँ पिछले साल से तो चांदी की सेल अगर ये जो पीरियड में रहता है तो चांदी इज ऑलमोस्ट 1.5x देन द प्रीवियस डिमांड, लास्ट ईयर की डिमांड के हिसाब से। मगर चांदी की अगर ये प्राइसेस स्टेडी हो जाती है तो हमें लगता है दिवाली भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी और ये लेवल पे लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। राहुल, किस तरह के इंपोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन है फिर अब तक यहाँ पर? फर्स्ट हाफ के इंपोर्ट्स हमने अच्छे खासे आते हुए देखे, सेकंड हाफ के इंपोर्ट्स अगर एक कैलकुलेटेड नंबर यहाँ पर आगे डाला जाए तो क्या रह सकता है? सी अभी इम्पोर्ट जैसे ड्यूटी का भी काफ़ी नीचे आ गई है, तो उसके हिसाब से डिमांड भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से इम्पोर्ट के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग होंगे आने वाले महीनों में। और जिस हिसाब से डिमांड भी चल रही है तो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर के रिकॉर्ड के आसपास अपन चांदी होनी चाहिए अगर इस तरह पे चांदी रही तो यानी कि हम 7-1 हज़ार टन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है कैलकुलेशन 7 से 8 हज़ार टन की बात कर रहे हैं। इस साल के लिए चांदी का इंडिया में इंपोर्ट, जो बहुत नियर है रिकॉर्ड नंबर्स के? राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारे नंबर्स भी शेयर करने के लिए। तो क्लियरली करंट लेवल्स पे अच्छी खासी खरीदारी है, वो नंबर्स राहुल ने शेयर किए ही हैं कि बाजार यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से चांदी में इन्वेस्ट कर रहा है। चांदी के सभी तरीके से यहाँ पर बाइंग बनती हुई नजर आ रही है और पिछले साल के मुकाबले अच्छे खासे नंबर्स होने की उम्मीद भी। लेकिन यहाँ पर अगर